हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप जैसे कि जानते हैं, मेडिकल नॉलेज हमारे चैनल का नाम है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ने लगे हैं, साउंड एंड हीट का। मैं रिव्यू दे रही हूँ ABC मेडिकल फिज़िक्स बुक जो है उसका रिव्यू दे रही है। इसके सारे लेक्चर इस बुक के मिलेंगे आपको अवेलेबल मेडिकल नॉलेज पे। चलेंगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ हम आपको इस चैनल पे ये भी बता रहे हैं कि इस पे आपको MCQs के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, SCQs के लिए और शॉर्ट आंसर्स या लॉन्ग आंसर्स के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिसको आप करके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। साउंड एंड हीट की बात करते हैं, ये चैप्टर MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। साउंड की बात करें, साउंड क्या होता है? ये साउंड में सबसे पहले उन्होंने डेफिनेशन दी है इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस वो फिनोमेना होता है जहाँ पे दो वेव आपस में जा रही हों, ठीक है, दो वेव्स जा रही है, लेकिन एट अ पॉइंट आके ये सुपर इम्पोज हो जाए, ठीक है। इस पॉइंट को हम कहेंगे, जिसकी वजह से सुपर इम्पोज होगा, इस पॉइंट को हम कहेंगे इंटरफेरेंस होगी। ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्टर्बेंस होगी। जब ये सुपर इम्पोज होगी तो इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म डिस्टर्बेंस होगी एनर्जी की, ठीक होगा। इंटरफेरेंस इज द फिनोमेना इन विच देर इज नॉन डिस्टर्बेंस ऑफ एनर्जी इन द मीडियम एंड सुपर इम्पोज ऑफ टू लाइट वेव्स, ठीक होगा। ये वेव्स लाइट वेव्स कर रही हैं, ठीक है। आगे आता है डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन क्या होता है? ये फिनोमेना होता है बेंडिंग ऑफ लाइट को शार्प एजेस पे, ये शार्प कॉर्नर्स पे या एज के लिए हम इसे डायफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ वेव आ रही होती है। इसकी वेव्स की टाइप में लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर वेव, ये हमने FSC के लेवल और मेट्रिक लेवल पे भी पढ़ी हुई है। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती है जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे थे अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन या पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, आप इसे कह सकते हैं। ये लिक्विड और गैसेस में जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव आती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रारफेक्शन बनता है, जबकि ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर होती है, ठीक होगा। उसमें क्या होगी? क्रस्ट और ट्रफ बनेगा। जैसे कि एक रूप ले लें और आपको मैं कहूँगी एंड पे उसके अंदर एक जर्क सा प्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से जो ऊपर वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट है ना, ये पॉइंटेड पार्ट, दिस इज नोन एज क्रस्ट, एंड दिस नीचे वाला पार्ट को हम ट्रफ कहेंगे, ठीक हो गया। मतलब क्रस्ट और ट्रफ बनेगा। देन उसके बाद मीडियम की बात कर लेते हैं। मीडियम क्या है? जहाँ कोई भी मटेरियल जहाँ पे साउंड को ट्रेवल करना पड़े, वो हमारे पास मीडियम आ जाता है। मीडियम के बाद एक मिक्स वेव्स की इसने डेफिनेशन दी है। यहाँ पे क्या होती है कि डिस्प्लेसमेंट अगर बहुत पैरेलल और परपेंडिकुलर और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ अ वेव अलोंग द मीडियम के अलोंग उसकी डायरेक्शन पैरेलल और परपेंडिकुलर, इसे मिक्स वेव कहते हैं। ये स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन, इसकी एग्जांपल देख ले, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेव। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि ये MCQ के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास साउंड वेव। साउंड वेव क्या है? ये मैकेनिकल वेव है जिससे ऑसिलेशन होती है, ठीक है। ऑसिलेशन की वजह से हम अपने रेंज, हम अगर हमारी ईयर तक होगी तो हम उसको हेयर कर पाएंगे, ठीक है, सुन सकेंगे उस वेव को। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में साउंड वेव बनती है। अब प्रोपोगेट साउंड वेव्स किस तरह हो रही है? प्रोपोगेशन, एयर मीडियम चाहिए पहले साउंड वेव को। पहले पॉइंट है कि साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए कोई भी एयर, या देखें यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, कोई भी मीडियम चाहिए जिससे वो ट्रैवल करे। अब यहाँ पे देखें साउंड वेव रिफ्लेक्टिव होती है, रारफ्रैक्टेड होती है, एंड ट्यूशन हो रहा था मीडियम में, ठीक हो गया। इसके बाद उन्होंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं कि रिलेशनशिप, अब जो साउंड वेव है, ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव डेंसिटी और प्रेशर पे डिपेंड कर रही होती है। डेंसिटी और प्रेशर पे इसकी स्पीड ऑफ अ साउंड डिपेंड कर रही होती है। ये MCQs में आ सकता है, डेंसिटी और प्रेशर पे, और किस लिए रिलेशनशिप इफेक्ट किसका टेम्परेचर पे किस तरह कर रहा होता है, स्पीड ऑफ अ साउंड को। मोशन ऑफ अ मीडियम पे इटसेल्फ कर रही होती है, ठीक है। अगर आप भी साथ साथ बोलते बोलते जा रहे हैं, आपका मीडियम भी ट्रैवल करता जा रहा है, साउंड भी ट्रैवल करती जा रही है, ठीक है। अगर मीडियम मूव करता होगा तो साउंड भी मूव करेगी। विस्कोसिटी पे करती है। आप अगर एक बंदा एक एयर में बोल रहा है और एक हनी में बोल रहा है, हनी उसको दिया हुआ है, तो किस तरह साउंड ट्रैवल करेगी? तो उसकी विस्कोसिटी, थिकनेस को कहते हैं, उस पर भी डिपेंड करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रिसेप्शन ऑफ साउंड। साउंड की प्रिसेप्शन किस तरह होती है? हमारे ह्यूमंस के लिए 20 हर्ट्ज से 2 किलो हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी हम हेयर कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपको पता है उम्र इंक्रीज़ हो रही होती है, एज इंक्रीज़ हो रही होती है, वैसे वैसे ये डिक्रीज़ कर रही होती है। अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी डॉग और कैट्स वगैरह को, एनिमल की हेयरिंग के लिए, और फ्रॉग्स वगैरह, मैमलिन किस तरह जो ज़मीन पे रहने वाले उनकी डिफरेंट होगी, जो वाटर में रहने वाले सी में वो डिफरेंट होगी। फिर इसके बाद आता है साइको एकॉस्टिक। ये क्या होता है कि ह्यूमन एक कल्चर, एक टेक्निक डेवलप की, जिसकी वजह से क्या करता है कि वो क्या करता है, जो साउंड
साउंड वेव है, ठीक है, उसको या कोई भी चीज़ है, कोई भी वेव है, जनरेट भी उसे कर सकता है, रिकॉर्ड भी कर सकता है, उसे ट्रांसमिट या ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है, ठीक है। ख़ासतौर पर ज़्यादातर साउंड वेव को करता है, जिसे हम साइको अकॉस्टिक कहते हैं। म्यूज़िक हो गया, इसमें टेलीफोन और रेडियो, ये सारी इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है। फिजिक्स ऑफ साउंड क्या होती है, ठीक है, जो मैकेनिकल वाइब्रेशन हो रही हो, ठीक है, इंटरप्ट कर दी जाए और वो ट्रैवल कर जाए लिक्विड और सॉलिड से, वो साउंड की हो डेफिनेशन आ गई। ये फिज़िक्स आ गई। फिज़िक्स इसके क्या है कि मैकेनिकल वाइब्रेशन हो रही होती है जिसको हम इंटरप्ट कर देते हैं और वो मीडियम से ट्रैवल कर जाती है, ठीक है। मीडियम होना ज़रूरी है साउंड के लिए, ठीक है, वैक्यूम में ये ट्रैवल नहीं करती, ठीक है। देन उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर वेव, ये पीछे भी हमने लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर वेव बताई, क्रस्ट और टफ के बारे में भी मैंने बताया, कंप्रेशर और रारफेक्शन भी बताया, और इसकी एग्जांपल भी दोनों की मैंने बताई कि लिक्विड में और गैसेस में हम लॉन्गिट्यूडनल है और क्रस्ट और टफ जो है हमारे पास किस में, ट्रांसफर वेव्स में। अब यहाँ पे भी उन्होंने यही बातें लिखी हुई है लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफ़र के बारे में। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो लॉन्गिट्यूडनल है वो ट्रांसफ़र वेव है वो सॉलिड में बनती है और इसमें डिस्प्लेसमेंट के स्ट्रेन के ऑपोजिट होता है ट्रांसफ़र वेव में, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रारफेक्शन बनता है। देन उसके बाद मीडियम पीरियोडिकली लिखा हुआ है कि डिस्प्लेस हो रहा था, डिस्प्लेस पे स्ट्रेन का जिक्र किया हुआ है। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है चैप्टर, तो MCQ से पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं इसको। देन उसके बाद साउंड वेव प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक आते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही होती है, पीरियड, वेवलेंथ पे कर रही थी, एम्पलीट्यूड पे, बॉडी प्रेशर वगैरह पे। स्पीड ऑफ अ साउंड डिपेंड मीडियम पे कर रही होती है, ठीक है। एग्जांपल ले ले, स्पीड ऑफ अ साउंड गैस में टेम्परेचर पे डिपेंड है, फ्रेश वाटर में स्पीड ऑफ अ साउंड कितने पे है, या स्टील में स्पीड ऑफ अ साउंड कितनी है, ये याद कर ले, 596 मीटर पर सेकंड है, 20 सेल्सियस पे इतनी सेकंड्स है और इतनी है, ठीक है, फ्रेश वाटर में। फिर उसके बाद आता है इंट्यूशन ऑफ अ साउंड। इंट्यूशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इस तरह ही है कि जिस तरह ये साउंड है ना, ये जिस तरह डिस्टेंस कवर करेगी, यहाँ पे आपको इंक्रीज़ नज़र आएगी, जिस तरह आप डिस्टेंस करेगी डिक्रीज़ होती जाएगी। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये इस तरह आएंगे, इसे इंट्यूशन कहते हैं। या स्कैटर्ड या अब्जॉर्ब हो जाए उसको भी हम इंट्यूशन कहते हैं। अब इस इंट्यूशन में हो क्या रहा होता है, इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि आप एक किसी भी मैरिज हॉल में गए हैं जहाँ पे हॉल में फंक्शन हो रहा है, आप स्पीकर के बिल्कुल पास बैठेंगे, आपको साउंड ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप उससे दूर होते जाएंगे या हॉल के बाहर चलते जाएंगे तब भी आपको सुनाई देगी, लेकिन इसकी इंटेंसिटी विद द डिस्टेंस इट इज़ डिक्रीजेस। यही बातें उसने इसमें लिखी हुई है। देन इसके बाद इंट्यूशन की डेफिनेशन लिखी है, कम्बिनेशन इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन। इंट्यूशन होता है जैसे कि अब इसको हम जो है वो कोई भी इंट्यूशन, कोई भी प्रोसेस उसको बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। अब ट्रीटमेंट ऑफ हेड के लिए इंट्यूशन को इस तरह यूज़ करते हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनिक बीम से निकलती है ना, तो वहाँ जाके कहीं पर ये अब्जॉर्ब हो जाती है जाके और कहीं पर स्कैटर्ड हो जाती है। जो अब्जॉर्ब हो जाती है उसको हम ट्रीटमेंट ऑफ हेड के लिए यूज़ कर लेते हैं। ये देखें, ये बना भी हुआ है कि इनकमिंग वेव आ रही है, कुछ अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, आउट गोइंग आ रही है, कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है, ये स्कैटर्ड हो रही है वेव, इस तरह हो रही होती है इंट्यूशन। ये जो होता है टिश्यू अल्ट्रासाउंड ऑब्जर्व बाय टिश्यू एंड कन्वर्टेड टू हीट, और वहाँ पे वो जो अल्ट्रासाउंड अब्जॉर्ब हो रही होती है हमारी बॉडी में और वो उसी को हीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर रही होती है। देन उसके बाद अल्ट्रासोनिक बीम आ गया, ठीक है, वो जो डिफ्लेक्ट कर रहा होता है। देन इसके बाद हीट आ जाता है। हीट एक एनर्जी की फॉर्म है जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल से हो रही होती है। टेम्परेचर थर्मल कंडीशन होता है बॉडी का जो डिटर्मिनेट कर रहा था कि बॉडी कितनी को हॉट है या कितनी कोल्ड है, ठीक है, ये डिग्री होती है एक, ठीक है, टेम्परेचर हमारे पास। और जो हीट जो है वो ट्रैवल हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे करती है। टेम्परेचर जो होता है वो डिपेंड कर रहा था क्वांटिटी ऑफ हीट पे कि कितनी बॉडी हीटेड है और कितनी बॉडी हीटेड नहीं है। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट फ़ारेनहाइट आता है, सेल्सियस और केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर का होता है 22 डिग्री होती है फ़ारेनहाइट में ले लें, ठीक है, और 212 डिग्री में मेल्टिंग पॉइंट होता है और इंटरवल्स इसके 180 आता है। ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब 0 सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है वाटर, ये तो हमें पता है। तो वाटर फ्रीज होकर क्या बन जाएगी, आइस बन जाएगी, ठीक है, तो ये आइस बन जाएगी। देन उसके बाद 100 सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है वाटर और इंटरवल इसका 100 आ गया। केल्विन की बात की जाए तो ये भी सेल्सियस की तरह होता है। 0 पॉइंट ऑब्जॉर्ब सीजेस का रहता है। फ्रीजिंग पॉइंट इसका भी याद रख लें और मेल्टिंग पॉइंट इस टॉपिक का भी याद रख लें। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास केल्विन जो स्केल है वो हमारे पास SI यूनिट थी। इसकी कन्वर्जन जो है ये बेसिक थी, FSC लेवल पे भी हमने याद की हुई है, इसे याद कर लें। अगर ये याद है ना तो आप ये वाले पॉइंट या ना भी याद करें ना तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो 0 सेल्सियस आपको दे रहा है और वो कह रहा है कि 0 सेल्सियस है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, आप इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करके उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ईज़ फार्मूला है, अगर आप ये याद कर लेंगे तो अगर किसी की भी MCQs में वैल्यू आती है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर मेजरमेंट ऑफ हीट, हीट को मेजरमेंट किस तरह कर रहे थे, कैलोरीज आ जाता है और ब्रिटिश थर्मल यूनिट आ रहा होता है, ठीक है। और कैलोरीज में क्या होता है कि 1 ग्राम को
वन डिग्री सेंटीग्रेड में आप कर रहे होते हैं, मतलब 1 ग्राम ऑफ वाटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड में आप कन्वर्ट करें, वो 1 कैलोरीज होगी। और ब्रिटिश थर्मल यूनिट आता है, इस यूनिट हीट जो रिक्वायर राइज करी हो टेम्परेचर 1 IB ऑफ वाटर टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक हो गया। फिर हमारे पास अगला आता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस की क्वांटिटी ऑफ हीट होती है जो रिक्वायर करे राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, 1 ग्राम तक जो टेम्परेचर का राइज करे 1 सेल्सियस पे, 1 ग्राम टू 1 सेल्सियस, ये याद रखें, हमारे पास स्पेसिफिक हीट होगी। देन अगला टॉपिक आता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या होती है कि एक्सपैंड करना। एक्सपैंड कब करेंगे? जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे विग्रसली, मतलब एकदम वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर दे। जब भी हम हीट कर रहे होते हैं मोस्टली वाइब्रेशन या एक्सपेंशन टेक प्लेस हो रही होती है। ऑब्जेक्ट एक्सपैंड कर रहे होते हैं। अब वाटर इसमें एक्सेप्शन केस है, क्योंकि वाटर को जब हम हीट करते हैं तो वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एक्सपेंशन केस है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन पे डिपेंड कर रहा था। कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है कि इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। ठीक हो गया। एल से लीनियर और एल से लेंथ, मतलब कि आप इंक्रीज कर रहे हो लेंथ का पर यूनिट लेंथ में बाय राइजिंग द टेम्परेचर 10 to 1 सेल्सियस करके। क्यूबिक का मतलब ही वॉल्यूम होता है। इंक्रीज इन द वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम बाय द राइज ऑफ टेम्परेचर 0। चेंज ऑफ स्टेट के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा हीट रिक्वायर होती है। लेंटन हीट क्या होती है? वो वाली हीट होती है जो आप जैसे टेम्परेचर को टेम्परेचर राइज ना करे और सब्सटेंस को अपनी स्टेट चेंज करने पे मजबूर कर दे, वो लेंटन हीट होगी। जैसे कि हमारे पास 80 कैलोरीज पर ग्राम चाहिए होती हैं, ठीक है, आइस को, ठीक है, वेपराइज होने में वाटर 50, अगर वाटर है तो उसे वेपराइज होने में 40 ग्राम चाहिए। एक्सेलरेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन में भी यही होता है कि राइजिंग टेम्परेचर करेंगे, जैसे ये हमें वैन हूफ ने बताया था। इसका मुताबिक जैसे टेम्परेचर राइज करते तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। थर्मोनिक कमीशन एक्स रे में प्रोडक्शन में पड़ा था, और वहाँ से विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस पे प्रोडक्शन इसकी डिपेंड करी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की प्रोडक्शन थर्मोनिक कमीशन और रिड्यूसेस द विस्कोसिटी। देन उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट। इसके मेथड आ जाते हैं कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। ये तीनों मेथड हमने पढ़े हुए। कंडक्शन क्या है कि जब भी कोई कॉन्टैक्ट आ रहा होता है बॉडी पार्ट का, उससे हीट जो ट्रांसमिट होती है वो कंडक्शन होती है। और कन्वेंशन जो होती है ये लिक्विड और गैसेस में हो रही थी कि वन पार्ट को आप हीट करते हो तो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है पार्टिकल की, और दूसरा पार्ट भी हीट होता है। जैसे कि ये पेन है, अगर मैं इसको चूल्हे पे जाके करूँ तो वो कौन सा मेथड होगा? कंडक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्टैक्ट के साथ आ रहा है। कन्वेंशन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल लिक्विड और गैसेज में हो रही थी, ज़्यादातर सॉलिड में कंडक्शन हो रही थी, ये याद रखना है। रेडिएशन जो होती है हॉट ऑब्जेक्ट, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी रेडिएशन की प्रोडक्शन में होती है, और इसके लिए कोई भी मीडियम चाहिए होता है। एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाने के लिए इसे रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एक सन की एग्जांपल ले लें कि कुछ वेव्स आती हैं, ठीक है, वो रेडिएट हो जाती है, रेडिएशन आ रही थी सन से, यूवी, इंफ्रारेड और विजिबल, कुछ कन्वेंशन में कन्वर्ट हो जाए, कुछ कंडक्शन में होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। A.Medical Knowledge मेरे चैनल का नाम है। थैंक यू सो मच।